यो सब में सोसाइटी क्लास पार्ट 16 में तुम सबका स्वागत है। तो जैसा कि पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि सियोली देख लेती है डाई और मिया को एक साथ करते हुए, लेकिन डाई और मिया को नहीं पता चलता कि सियोली ने उन्हें देख लिया। तो अब आगे चैप्टर की स्टार्टिंग में मिया डाई से बोलती है आगे से मेरे कमरे में ऐसे छुपके से मत आ जाइए, मुझे तेरे साथ सोते हुए वो सब नहीं करना है क्योंकि तुझे भी मुझे अच्छा फील कराना होगा। डाई बोलता है ठीक है मैं समझ गया। सियोली इन दोनों को देख के बोलती है मुझे इस चीज पर यकीन नहीं होता, वो दोनों एक ही घर में एज अ फैमिली रहते हैं तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, भले ही वो दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं है बट स्टिल वो दोनों एज अ सिबलिंग्स ही रहे हैं। एंड सियोली नीचे ही जा रही है पानी पीने। सियोली बोलती है आखिर ये सब कब से चल रहा है, मुझे तो लगा था कि वो बस एक बच्चा ही है, लेकिन वो सही कर रहा था जैसे कोई बीस्ट हो। फिर सियोली पानी पी के ऊपर चली जाती है एंड उसे उन्हीं दोनों की आवाजें आती है और सीढ़ियों में बैठ जाती है। डाइयो मिया से बोलता है थोड़ा सा गेट खुला हुआ है बट सुबह आसपास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बस चलो सुबह नहीं है उसके कमरे में वो दोनों तो है। और डाइयो थोड़ा सा गेट से पीक करके देखता है कोई आसपास है तो नहीं, बट सियोली उधर ही है, बस वो सीढ़ियों में बैठी हुई है। फिर सुबह हो जाती है। यूनी सियोली से बोलती है ये मर्द लोग काम की बातें करने से रुक ही नहीं सकते। हाँ वो दोनों बहुत काम की बात करते हैं, देखा था हमने तो पार्ट पहले। यूनी बोलती है और सब बच्चे भी बाहर चले गए तो बस अब हम ही तीन है। सियोली बोलती है मुझे भी सोने में दिक्कत आई थी थोड़ी सी। डाइया बोलता अच्छा हुआ कि मैं भी लेट ही उठा, एटलीस्ट आपको अकेले खाना तो नहीं खाना पड़ेगा। सियोली बोलती है हाँ थैंक यू। सियोली मन में बोलती है ये लड़का तो ऐसे स्माइल कर रहा है जैसे इसे कुछ पता ही ना हो, और यूनी तुझे पता नहीं है कि ये एक बीस्ट बन चुका है। वेल शी नोज। सियोली मन में बोलती है आई मीन ये बड़ा तो है बट स्टिल बाहर से ये एकदम एक बच्चे की तरह मासूम सा लगता है। फिर डाइयो सियोली से बोलता है मैम क्यों ना अब बीच चलो। यूनी बोलती है हाँ तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि तुम वेकेशंस पर आई हो यहाँ पे और मैंने सुना है तुम वो भी लाई हो। सियोली बोलती है मैं नहीं पहन सकती, अगर मैं वो पहनूंगी इस एज में तो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होगा। डाइयो बोलता है मिसेस शाह आप भी चलो इनके साथ। यूनी बोलती है क्या मैं भी। डाइयो बोलता है आप दोनों एक साथ जा सकते हो तो चलो रेडी हो जाओ और सामान पैक कर लो। फिर ये लोग बीच पर आ जाते हैं। सियोली मन में बोलती है मैं यहाँ आ ही गई आखिरकार और बहुत समय हो गया है मुझे ये पहने एंड ये बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। सियोली यूनी को देख के मन में बोलती है यूनी अपनी एज के हिसाब से बुरी नहीं दिखती है, खैर मैं श्योर हूँ कि मेरी यंगर बॉडी उससे मच बेटर है। मे बी मैं भले ही एक मैरिड वुमेन हूँ बट मेरी बॉडी बेस्ट शेप में ही रहती है। तो अब बीच पर जितने मैन है वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे मुझे नहीं पता। एनीवेज मुझे उनसे इग्नोर नहीं होना और उनसे एज अ ओल्ड वुमेन जैसा ट्रीट भी नहीं होना। यूनी सियोली से बोलती है ओह तो तुम यहाँ आ ही गई तो चलो मैं देख के आती हूँ पैरासोल रेंट कितने का है। और ये जिसकी बात कर रहे हैं वो पैरासोल वो छाता टाइप होता है ना जो बीच पे लोग धूप से बचने के लिए यूज करते हैं ना, तो वही बोल रही है यूनी। यूनी डाइयो से बोलती है डाइयो सियोली के साथ मेरा यहाँ वेट करियो प्लीज। डाइयो बोलता है ठीक है मिसेस शाह ज्यादा टाइम मत लगाना एंड यूनी वहां से चली जाती है। और डाइयो की नजरें सियोली की स्पीड बम पर गिरे है भाई, वो अंदर हटा ही नहीं रहा नजरें अपनी एंड सियोली वो नोटिस कर लेती। सियोली मन में बोलती है ये तो अपनी नजरें छुपाने का ट्राई भी नहीं कर रहा है, बस मुझे घूरे ही जा रहा है। डाइयो सियोली से प्यार से बोलता है मैम आप काफी प्रेटी लग रही हो। फिर डाइयो थोड़ा ईविल वे में बोलता है। डाइयो बोलता है मैंने सही बोला था कि आपके सियोली मन में बोलती है ये इसने फिर से बोल दिया, आखिर इसके साथ दिक्कत क्या है। सियोली डाइयो से बोलती है तेरी हिम्मत कैसे हुई बोलने की। डाइयो बोलता है सॉरी मुझे लगा कि ये कॉम्प्लीमेंट होगा। सियोली बोलती है कॉम्प्लीमेंट अब तेरे साथ कोई दिक्कत है क्या। डाइयो बोलता है क्यों गॉड ने मैन और वुमन को इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद कर, एंड यही रीजन है कि मैन वुमन को पसंद करता है ताकि वो उसके साथ कर सके क्योंकि वो वुमेन बहुत सुंदर होती है। एक ऐसी वुमेन होना जिसके साथ एक मैन को सेक्स करना एक अच्छी बात है, लेकिन ह्यूमिलेटिंग होता है इफ अगर वुमेन के साथ कोई मैन करना ही ना चाहता। सियोली मन में बोलती है सुनने में तो ऐसा लग रहा है जैसे ये सिर्फ बकवास कर रहा हो, लेकिन इसकी बात में एक पॉइंट है। मैं इस चीज से बड़ी थी कि जो यहाँ पर जितने मैन हैं बीच में वो मेरे को देख के क्या सोचेंगे, एंड मैं चाहती हूँ कि मैन मेरे बारे में ये सोचे कि मैं एक अट्रैक्टिव वुमेन हूँ और वो मुझे अप्रोच करे। जो इसने बोला वो रूड है पर गलत नहीं। सियोली डाइयो से बोलती है फॉरगेट इट, जो तूने बोला कोई सेंस नहीं बना। तो सियोली मन में बोलती है मैं स्टिल चाहती हूँ कि मैन मेरे पास आए और मेरे साथ मुझे हैप्पी फील होता है जिस वे में मुझे ये देखता है, जिसका मतलब कि मैं स्टिल यंग लड़कों पर ही जाती हूँ। फिर यूने वहां जाती है। यूने बोलती है मैंने उधर पैरासोल रेंट कर लिया सियोली। फिर ये लोग चले जाते हैं उधर ही जितने इन्होंने पैरासोल रेंट करा है। यूने सियोली से बोलती है सियोली तुम पानी में नहीं जाओगी। सियोली बोलती है मुझे काफी टाइम हो गया पानी में गए हुए तो आई गेस इतना बहुत है। फिर इन दोनों की नजर डाइयो पर जाती है। यूने बोलती है लग रहा है डाइयो में खुद से ही काफी इंजॉय कर रहा है। सियोली बोलती है हाँ उसने अपने पेरेंट्स को यंग एज में ही खो दिया था बट काफी ब्राइट है, तूने उसे अच्छे से रेस कर रहा है। यूने बोलती है मैं वो नहीं हूँ, डाइयो हमेशा से ही ब्राइट एंड फुल ऑफ एनर्जी रहा है, इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही एनर्जी रही है इसके अंदर जिसकी वजह से ये मेरी हेल्प भी कर देता है। हाँ बहुत अच्छा हेल्प करता है वी नो।
यूने बोलती है भले ही छोटा दिखता है ये लेकिन इसमें इंक्रेडिबल स्ट्रेंथ है। सियोली मन में बोलती है जिस तरीके से ये इसकी बड़ी बेटी के साथ कर रहा था वो देख के ये काफी स्ट्रॉन्ग तो लग रहा था। फिर डाइयो वहाँ आ जाता है। डाइयो बोलता है लेडीज क्या आप लोग स्विम नहीं करोगे? सियोली बोलती है ना, मेरा मतलब कि सॉल्टी वाटर बस बच्चों के लिए होता है। यूने बोलती है मुझे कुछ ड्रिंक्स लेने जाना चाहिए। फिर डाइयो बोलता है मैं आपके साथ चलूं क्योंकि आपने पिछली बार बहुत टाइम लगा दिया था स्टोर ढूंढने में। यूने बोलती है इट्स फाइन, मुझे पता है स्टोर का है, लेकिन तू हमारे गेस्ट के साथ रहे वरना वो अकेले बोर हो जाएंगी। फिर यूने वहाँ से चली जाती है। सियोली मन में बोलती है मुझे इसकी बॉडी से सॉल्टी सेंट की स्मेल आ रही है, शायद से ये थोड़ी देर पहले जब पानी में था उसकी वजह से आ रही है। फिर डाइयो बोलता है मैं तेल लगाने के बारे में क्या बोलते हो? सियोली बोलती है तेरा मतलब है कि ऑयल टैनिंग के लिए ना? नहीं, मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे आसपास के लोग थोड़ा सा वियर्ड समझेंगे कि हम दोनों क्या कर रहे हैं। फिर डाइयो बोलता है क्यों ना कोई शांत जगह चले जहाँ कोई ना हो। सियोली बोलती है क्या बोल रहा? एंड ये लोग उसी जगह आ जाते हैं जिधर डाइयो ने मिया और यूने के साथ किया था। सियोली मन में बोलती है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं ऑयल लगवाऊंगी जहाँ कोई ना हो, बट मैं इसके साथ यहाँ आ ही गई। फिर डाइयो ऑयल लगाना शुरू कर देता है। सियोली मन में बोलती है वेल अब बहुत लेट हो गया, आई होप कि ये जल्दी खत्म हो जाए। फिर डाइयो सियोली की भी ऑयल लगा देता। सियोली बोलती है कि उनको भी ऑयल लगाने की जरूरत है, बट उससे पहले क्या ये उनको अपने बेयर हैंड से छू रहा है जस्ट बिकॉज मैंने इससे कुछ बोला नहीं। फिर डाइयो कहीं और ऑयल लगाना शुरू कर देता जिसकी वजह से सियोली थोड़ा मोड में चली जाती है। सियोली बोलती है और तेरे को कितनी देर लगेगी, क्या इतना बहुत नहीं है? डाइयो बोलते हैं ना ना ना, बेटर होगा कि मैं अच्छे से ऑयल लगाऊं। सियोली बोलती है तू सच में बहुत रूड और अनएजुकेटेड है। डाइयो बोलता है तुम एक्चुअली में राइट हो, इवन कुछ लोग तो मुझे स्टूपिड भी बोलते हैं, तो अब मैं दिखाता हूँ कि मैं कितना रूड हो सकता हूँ। फिर डाइयो सियोली के स्पीड बॉम्ब पर ऑयल लगाना शुरू हो जाता है। फिर सियोली बोलती है क्या तू मुझे अभी मॉक कर रहा है? डाइयो थोड़ा और आगे बढ़ता है। सियोली डाइयो का हाथ पकड़ के बोलती है बच्चे इतना बहुत है तो अब रुक जा। डाइयो बोलता है मेरा काम अभी खत्म हुआ नहीं है। फिर सियोली डाइयो का एक चाटा मारती है एकदम तगड़ा सा। सियोली बोलती है मैंने तुझे रुकने के लिए बोला था, जो एडल्ट्स तुझे बोलते हैं तो उनकी सुनता क्यों नहीं है? डाइयो बोलता है इसलिए गुस्सा होना क्योंकि मैंने आपको छुआ था। और ये बोलते हुए ये अपने कपड़े उतार देता है। लाइक पहने तो इसने पहले भी नहीं थे लेकिन जो थे वो भी उतार दिए। सियोली बोलती है क्या तो अपने कपड़े क्यों उतार रहा है? डाइयो बोलता है तुम अब मुझे पीछे दे सकती हो, ऐसे हमारे बीच चीजें फेयर हो जाएंगी। सियोली बोलती है ये तो क्या बोल रहा है, मैं ये नहीं करने वाली। डाइयो बोलता है वेल ये जाएगा तुम्हारी वजह से है तो क्या पता बीजे दे के तुम्हें भी अच्छा फील हो। सियोली बोलती है तू पागल वगैरह है क्या? सियोली फिर मन में बोलती है कुछ तो लिटिल डाइयो के लिए कि वह ये अच्छा है दिख रहा है वो है वो ब्ला ब्ला ब्ला। सियोली फिर मन में बोलती है मेरे साथ दिक्कत क्या है, अब मुझे यकीन नहीं होता कि मुझे ये करने का मन हो रहा है जस्ट बिकॉज इसने बोला है। डाइयो बोलता है मैं आप जितना चाहे उतना बीजे दे सकती है क्योंकि मैंने भी तो आपको वहाँ टच किया तो ये तभी फेयर होगा जब आप मुझे बीजे दोगी। सियोली बोलती है तेरे साथ दिक्कत क्या है, मैं ये नहीं करने वाली तो वापस अंदर कर ले उसे। फिर बस डाइयो सियोली से खुद ही बीजे करवाना शुरू कर देता है। सियोली मन में फिर से वही लिटिल डाइयो की तारीफ करती है तो वही सब। फिर सियोली मन में बोलती है ये बहुत गलत है, ऐसा लग रहा है कि इसने मुझे ट्रिक करा है बट मेरे पास ये करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। डाइयो बोलता है कि सब आप अच्छे से रेडी हो। सियोली बोलती है रेडी किस लिए? डाइयो बोलता है अब आपकी बॉडी रेडी है लिटिल डाइयो के लिए। फिर से यूने बताता है जो फिर से खो गई है। यूने बोलती है वो था तो यहीं कहीं, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं फिर से खो गई हूँ, क्या मैं डायरेक्शंस में हमेशा से इतनी बुरी थी? तो ओके तो इस कॉर्नर में था तो क्या लेफ्ट जाना है या राइट? और ये फिर से वही बीच वाले कपड़े पहन के आ गई है। पिछली बार क्या बोल रही थी कि मुझे थोड़ा एम्बैरेसिंग फील हो रहा है बट इस बार से कुछ नहीं हो रहा, इवन लड़कियां और लड़के दोनों इसे देख रहे हैं। फिर सिंस सियोली और डाइयो पर आता है। डाइयो बोलता है लेडी सिंस आप रेडी हो तो क्यों ना हम शोर वगैरह। सियोली बोलती है ये तो क्या बोल रहा है, तेरे साथ दिक्कत क्या है, तू इतना रूड कैसे हो सकता है, मैं किसी चीज के लिए रेडी नहीं हूँ। डाइयो बोलता है अरे मेरे से झूठ मत बोलो, मैं सब देख सकता हूँ। अच्छा चलो ठीक है क्यों ना हम खुद ही चेक कर ले। फिर डाइयो चेक करता है। डाइयो बोलता है ओह वाओ आई गेस मुझे चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ये तो ऑब्वियस है। एंड ये दोनों शुरू हो जाते हैं। डाइयो बोलता है ये बढ़िया लग रहा है, मुझे नहीं पता कि क्यों, मैं भी तुम्हारी बड़ी है इसलिए बट बहुत स्पिरिचुअल प्रेशर है। आइजन। सियोली बोलती है नहीं वो बड़े नहीं है। डाइयो बोलता है अरे तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है जस्ट बिकॉज तुम्हारी बड़ी है, क्योंकि जितनी बड़ी ब्यूटीज उतना ही तो मजा आता है। फिर सियोली बोलती है जो बदतमीज तो है। डाइयो बोलता है वेल यस मॉर्फनो तो मुझे किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए हैं। लो डाइयो ने उन्होंने बस सिखा दिया सियोली पे। सियोली बोलती है तुझे क्या लगता है कि तू इस चीज से बच जाएगा? डाइयो बोलता है मुझे धमकाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं एक ऑर्फन हूँ तो मेरे पास कुछ खोने को है ही नहीं। फिर ये लोग प्रॉपरली शुरू हो जाते हैं। डाइयो बोलता है तो चलो इस सन के नीचे अच्छे से एंजॉय करते हैं। सियोली बोलती है ये तो क्या बोल रहा है, मैं कोई एंजॉय नहीं कर रही हूँ। डाइयो बोलता है तुम सारे एडल्ट्स एक जैसे ही होते हो, अरे कम ऑन यार बी ऑनेस्ट। और ये बोलते हुए डाइयो सियोली को स्पैंक कर देता है। बट यार मुझे ना एक चीज समझ नहीं है, लाइक अब तक हमने जितने भी डाइयो के देखे कि जिसने इसने किस किस के साथ करा, इससे स्टार्टिंग में ना धीरे धीरे करता है फिर अपग्रेड होता है, बट इसने सियोली को एकदम मैक्स लेवल पे किया है तो मतलब कुछ तो है।
पंगे है, समझ नहीं आ रहा कुछ है। फिर डायो शिवली के बाल को पकड़ लेता है। शिवली बोलती है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बालों को ऐसे पकड़ने की। डायो बोलता है वो करते हुए मैनर्स की जरूरत होती है क्या, बस अपने प्राइड को भूल जाओ और एक्सेप्ट कर लो कि तुम एक शिवली बोलती है मेरे से ये अश्लील बातें मत कह। डायो बोलता है अश्लील ये तुम हो जिसके इतने बड़े स्वीट बॉम्ब्स हैं। एनीवेज मैं बोर होल्ड नहीं कर सकता और अब मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो मैं काफी टाइम से सेव कर रहा था। शिवली बोलती है नहीं तू वो नहीं कर सकता। फिर डायो अपना काम कर देता है। शिवली बोलती है मैंने तुझे बोला था कि अपना काम मत करियो। डायो बोलता है अरे कम ऑन तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि मैंने अपना काम तुम्हारे साथ करा है। और तुम्हें एक चीज पता है? शिवली बोलती है क्या पता है? डायो बोलते हैं मेरे जैसे यंग मैन तुम्हारी जैसी ओल्ड लेडी के साथ ये सब कर रहा है तो तुम्हें प्राउड होना चाहिए। फिर इन लोगों का काम खत्म होता है। बट शिवली ने डायो को सीधा एक्सेप्ट कर लिया है, सिर्फ एक ही बारी करने के बाद, लाइक प्रॉपरली तो नहीं बट ऑलमोस्ट कर लिया है। एंड डायो और शिवली वापस चले जाते हैं। फिर सीनी उन्हें बारात है जो ड्रिंक्स लेके आ गई है। डायो यूनी से बोलता है मिसेस आपको इतना टाइम कैसे लग गया, क्या आप फिर से हो गए थे? यूनी बोलती है हाँ उस शॉप को ढूंढना मुश्किल था लेकिन ड्रिंक्स अब भी ठंडी है तो शिवली तुम भी पियो। शिवली बोलती है हाँ श्योर थैंक्स यूनी। शिवली ड्रिंक्स पीते हुए मन में बोलती है ये ठंडी ड्रिंक पीना एक रफ और इंटेंस टाइम के बाद, लेकिन मुझे इतना हैप्पी और पीसफुल क्यों फील हो रहा है? शिवली डायो की तरफ देख के मन में बोलती है क्या ये इसलिए फील हो रहा है क्योंकि मैं के साथ वो सब करने के बाद। फिर डायो भी थोड़ा शिवली को इविल वे में देखता है और उसकी टैप कर लेता है। यूने बोलती है ड्रिंक्स लेके आना आसान नहीं था, आई एम ग्लैड कि मैंने लेके आ गई। डायो बोलता है थैंक यू सो मच, अगली बार मैं ड्रिंक्स लेके आऊंगा। यूने बोलती है सच में? डायो बोलता है हाँ ऑफ कोर्स मैं बीच के पास रहता हूँ बट मुझे ओशन को देख के काफी अच्छा फील होता है। क्यों मिस शिवली आपको भी अच्छा लगता है ना? शिवली बोलती है हाँ अच्छा तो लगता है। फिर रात हो जाती है और ये सभी लोग बाहर आ जाते हैं खाना खाने। मिस्टर पार्क बोलता है ओके तो आज का डिनर मेरी तरफ से होगा तो जो खाना है वो ऑर्डर करो। मिस्टर चा बोलता है अरे शांत हो जाओ तुम मेरे गेस्ट हो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर पार्क बोलता है अरे सब ठीक है मिस्टर चा, तुम मुझे अपने घर में रहने दे रहे हो तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारी हॉस्पिटैलिटी को थैंक यू बोलने के लिए। डायो चिल्ला के बोलता है खाने के लिए शुक्रिया। फिर मियां डायो से बोलती है छोटी पिगी को मीट पसंद है तो आराम से खाइए। डायो बोलता है ठीक है और इन दोनों की बातें सुन के बेचारी सुबह खाना नहीं खा पा रही है। फिर शिवली डायो को देख के मन में बोलती है मुझे बहुत शर्म आ रही है वो सब सोच के जो मैंने थोड़ी देर पहले किया। मैंने गलती कर दी थी क्योंकि मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी बीच पर, क्योंकि उस समय मैं ही नहीं थी एंड ऐसे हुआ क्योंकि वेदर बहुत हॉट थी। फिर शिवली बाथरूम चली जाती है और डायो समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है एंड शिवली अपने हाथ धो ही रही है सिंक में बट डायो तभी वहां जाता है। शिवली बोलती है ये तू क्या कर रहा है? डायो बोलता है मेरे रूम में आ जाना जैसे ही मिस्टर पार्क सो जाए। शिवली बोलती है ये तू क्या बोल रहा है, मैं तेरे रूम में क्यों आऊंगी? फिर डायो शिवली की एमबी करने लगता है। डायो बोलता है तुम अब भी नहीं समझी, जब मैं बोलूं तुम मेरे रूम में आओ तो मुंह बंद करके वो करो जो मैं बोल रहा हूँ और मेरे ऑर्डर को मना करने की सोचना भी मत। शिवली बोलती है तू कुत्ते के बच्चे, तुझे लगता है कि तो ऐसे बच जाएगा? डायो बोलता है इफ अगर सबको पता चला कि हमने बीच पर वो सब कर रहा है तो दिक्कत कैसे आएंगी मुझे या तुम? एंड भूलना मत सीधा मेरे कमरे में आ जाना जैसे ही तुम्हारे हस्बैंड सो जाए और अच्छा होगा तुम्हारे लिए अगर तुम लेट ना हुई तो। एंड डायो वहां से चला जाता। देख रहे हो डायो को बंदे ने सीधा चेक भी नहीं मारा, चेक मेट किया है। शिवली बोलती है आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है? एंड वेट डायो जस्ट अभी लेडीज वॉशरूम में घुसा है तो क्या डायो को किसी ने नहीं देखा कि डायो एक लेडी वॉशरूम में जा रहा है? अपने फैमिली मेंबर्स ने तो नहीं देखा, बात अलग है तो बाकी ये कस्टमरों ने भी नहीं देखा। फिर ये लोग घर आ जाते हैं। शिवली उठती है और देखती है कि मिस्टर पार्क सो रहे हैं नहीं और फिर अपना मेकअप करने लग जाती है। फिर शिवली डायो के रूम का गेट खोलती है। डायो बोलता है अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई, गेट बंद कर दो और लेडी मेरे पास आओ। शिवली बोलती है कि तू क्या करने का प्लान कर रहा है? डायो बोलता है आई थिंक तुम्हें सभी लोगों से बेटर पता है कि आज रात क्या होगा। आज हम लोग पूरी रात वो सब करेंगे और मैं तुम्हें अपनी शिवली बोलती है आखिर तू ऐसी बातें कैसे कर सकता है? डायो बोलता है अच्छा था तुम मेरे रूम में क्यों आई, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि यहाँ क्या होगा? शिवली बोलती है नथिंग, मैं तो बस इसलिए आई ताकि तू किसी को ना बताए कि हमने क्या कर रहे हैं। सब एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि क्या करना है इसने। डायो बोलता है अच्छा था तुम्हें डर लग रहा है कि सबको पता चल जाएगा जिसका मतलब कि मैं तुम्हें जो करने बोलूंगा तुम उसे रिफ्यूज नहीं कर सकती, तो अब से तुम बस मेरे ऑर्डर्स को मानी, समझ गई? शिवली बोलती है क्या मैं तेरे ऑर्डर्स क्यों मानू, ये तू क्या बोल रहा है, तू तो बस अभी एक समझ जाओ। डायो बोलता है अच्छा लेकिन तुम्हारी बॉडी तो मेरी ऑलरेडी ऑर्डर्स मान रही है। अच्छा ठीक है चलो देखते आखिर कब तक तुम इसे रेजिस्ट कर सकती हो। शिवली बोलती है आखिर तू क्या करने वाला है? डायो बोलता है वेल तुम्हें क्या लगता है? और ये लोग शुरू हो जाते हैं। डायो बोलता है हम पूरी रात करेंगे जब तक तुम मेरी बन जाती। डायो बोलता है मुझे बताओ ये तुम्हारे हस्बैंड के कंपेयर में कैसा था? शिवली बोलती है क्या? डायो बोलता है मैं उनसे मच बेटर हूँ ना। क्यों? शिवली बोलती है मेरे से ऐसी चीजें मत पूछ। डायो बोलता है आई एम श्योर कि मैं उनसे बेटर हूँ, मेरा मतलब कि
कि वो एकदम स्किनी और वीक लगते हैं। शिवली बोलती है तुझे एडल्ट्स के बारे में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। डाइये बोलता है क्या तुम अपने हस्बैंड से इतना प्यार करती हो? अच्छा तो मुझे बताओ मिस्टर पार्क कैसे के हस्बैंड है? क्या वो तुम्हें सच में अच्छे से ट्रीट करते हैं? क्या बाकी के लोग उन्हें एक अच्छा आदमी समझते हैं? शिवली बोलती है वो बुरे इंसान नहीं है, वो बस अपने काम में थोड़ा सा बिजी रहते हैं, बस और कुछ नहीं। फिर डाइयो शिवली को लिफ्ट कर लेता है। डाइयो बोलता है जो भी आई एम श्योर कि वो ये नहीं कर सकते, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम्हारे हस्बैंड कैसे के इंसान है, तुम्हें तो बस मेरे ऑर्डर्स मानने और अपने हस्बैंड से मुझे ज्यादा प्यार करना है। शिवली मन में बोलती है मैंने कभी पहले नहीं करा है, मेरे हस्बैंड वीक थे इवन जब वो यंग थे, तो फिर वो ये कभी नहीं कर सकता। ये देखने में इसके नहीं लगता है बट इसके मसल्स बहुत स्ट्रांग है, तो क्या है एक यंग होना ऐसा होता है? मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज को कभी भूल पाऊंगी। फिर डाइयो अपना काम कर देता है। शिवली बोलती है ये बहुत बढ़िया था और ये दोनों आपस में कुच्चू मुच्चू करते हैं एंड ये लोग थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। शिवली मन में बोलती है वो बहुत इंटेंस था। डाइयो बोलता है लेडी बहुत रेस्ट हो गया तो फिर से रेडी हो जाओ करने के लिए। शिवली बोलती है क्या तू फिर से करेगा? डाइयो बोलता है हाँ क्यों नहीं, क्यों तुम्हारे हस्बैंड एक रात में एक बार से ज्यादा नहीं कर सकते हैं क्या? एंड डाइयो पानी पी के बॉटल को फेंक देता है। डाइयो बोलता है मैं पानी पी के फिर से कर सकता हूँ। शिवली मन में बोलती है आखिर इसमें ऐसा है कि अभी इसने थोड़ी देर पहले अपना काम करा एंड फिर से रेडी अपना काम करने के लिए, ये 1% भी वीक नहीं हुआ है। डाइयो बोलता है मैंने ऑलरेडी अपना काम कर लिया बट इस बार मैं थोड़ा और अच्छे से करूंगा। और डाइयो अपना काम कर देता है। डाइयो फिर पानी पीता है और फिर रेडी हो जाता है। शिवली बोलती है क्या फिर से? और ये फिर शुरू हो जाते हैं। शिवली बोलती है सच में ह्यूमिलिएटिंग है बट जैसा ये करना चाह रहा है वैसे ही करने देना होगा क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। डाइयो फिर से अपना काम कर देता है। शिवली मन में बोलती है ये अमेजिंग था। फिर शिवली पीछे देने लगती है डाइयो को। डाइयो बोलता है तुम इसमें काफी बढ़िया हो। लिटिल डाइयो फिर से जागने वाले और ये लोग फिर शुरू हो जाते हैं। शिवली मन में बोलती है अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब ये बहुत बढ़िया लग रहा है तो मुझे पूरी रात ये करना है। फिर शिवली डाइयो को पीछे देती है और अपना काम डाइयो कर देता है। डाइयो बोलता है मैं और भी टाइम कर सकता हूँ बट सन भी ऑलमोस्ट आ गया है तो तुम्हारे हस्बैंड जागने वाले होंगे तो अब तुम अपने रूम में जा सकती हो। शिवली बोलती है मेरे हस्बैंड बहुत देर तक सोते हैं। डाइयो बोलता है जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो, मेरे पास और भी बहुत टाइम है तुम्हें अपनी बनाने का। फिर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जिधर शिवली और मिस्टर पार्क नीचे ही जा रहे हैं बट तभी डाइयो अपने रूम का गेट खोल देता है। मिस्टर पार्क डाइयो से बोलता है हाय डाइयो गुड मॉर्निंग। डाइयो बोर्ड डाउन करके बोलता है हेलो मिस्टर पार्क आप अच्छे से सोए हो ना? मिस्टर पार्क नीचे जाता जाता बोलता है तू सच में पोलाइट बच्चा है तो चल ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। डाइयो बोलता है श्योर मैं आपके पीछे ही हूँ। डाइयो शिवली से बोलता है तो मिस शिवली पिछली नाइट कैसी थी? शिवली बोलती है वो अच्छी थी डियर, लेकिन ये चीज मिस्टर पार्क सुन लेता है। मिस्टर पार्क बोलता है तुमने अभी इसको क्या बोला? शिवली कुछ नहीं बोलती बस कंफ्यूज रिएक्शन ही देती है। मिस्टर पार्क बोलता है मुझे लगा कि तुमने उसको डियर बोला। शिवली बोलती है आई गेस मुझे इसके आसपास रहने की आदत नहीं है ना तो इसलिए बोल दिया। बट डाइयो पीछे से बोलता है शिवली के कान में कि ठीक है वैसे भी थोड़े दिन बाद मुझे इसकी आदत हो जाएगी। फिर मिस्टर पार्क नीचे आ जाता है। मिस्टर पार्क से बोलता है मिस्टर पार्क तुम्हें देख के अच्छा लगा? यूने मिस्टर पार्क से बोलती है शिवली का है वो आपके साथ क्यों नहीं आई? मिस्टर पार्क बोलता है मुझे लगा था कि वो मेरे पीछे ही है, खैर वो जल्दी आ जाएगी, मैंने डाइयो को भी देखा था नीचे आते हुए। और डाइयो और शिवली ऊपर सीढ़ियों में लगी शुरू हो गए हैं। शिवली बोलती है ये तो क्या कर रहा है? डाइयो बोलता है हमेशा सुबह ये जाग जाता है तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसका ध्यान रखो। शिवली बोलती है मैं इसका ध्यान क्यों रखूं? फिर ये लोग प्रॉपर्ली शुरू हो जाते हैं। शिवली बोलती है तू पागल है क्या? सब लोग नीचे और वो सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। डाइयो बोलता है ये तो और बढ़िया है ना, हम किसी के आने से पहले ये खत्म कर सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर बाकी सब पर आता है। इवने बोलती है उनको इतना टाइम क्यों लग रहा है तो सुबह क्या तू चेक करने जा सकती है कि उन्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? मिस्टर पार्क बोलता है चलो कोई नहीं मैं चले जाता हूँ क्योंकि मुझे खुद आइडिया नहीं कि वो क्या कर रही है। इवने बोलती है अरे कोई नहीं आप बैठो। अरे सुबह क्या कर रही है, तो जल्दी उठना जा। और सुबह वहां से इरिटेट होकर चली जाती है शिवली को देखने। फिर सुबह सीढ़ियों के पास आ जाती है एंड उसे शिवली दिख जाती है। सुबह बोलती है मेरी मॉम चाहती है कि आप नीचे आके ब्रेकफास्ट कर लो। शिवली बोलती है आई एम सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। फिर शिवली चिल्ला देती है। सुबह बोलती है मैम क्या हुआ? आई थिंक आपके पीछे कुछ तो है। फिर डाइयो बोलता है सुबह इन्होंने मुझे बोला कि इनकी तबीयत सही नहीं है तो बस मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ। सुबह डाइयो से बोलती है क्या तू भी ऊपर ही था इतनी देर से? डाइयो बोलता है हाँ मैं नीचे आ जाऊंगा जब मैम की तबीयत थोड़ी बेटर हो जाएगी। सुबह कंफ्यूज होकर बोलती है ठीक है तो मिलते हैं और सुबह वहां से चली जाती है। सुबह मन में बोलती है उनके एक्सप्रेशंस वो कुछ तो अलग थे, अब मुझे ये नहीं बोलना कि वो डाइयो के साथ कुछ वियर्ड चीजें कर रही थी। फिर शिवली और डाइयो भी नीचे आ जाते हैं। मिस्टर चा बोलता है मुझे यकीन नहीं होता कि आज आपका यहाँ लास्ट दिन है। मिस्टर पार्क बोलता है सब चीजों के लिए शुक्रिया। यूने बोलती है इतना जल्दी टाइम हो गया तो शिवली वापस जरूर आना। शिवली बोलती है हाँ मैं जरूर आऊंगी क्योंकि यहाँ मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, हाँ मेरे लिए सबसे अच्छा टाइम गुजरा है। फिर रात हो जाती है। सीन सुबह पर आता है। सुबह मन में बोलती है ये चीज कोई सेंस नहीं बनाती, आखिर वो ऐसा कुछ क्यों करेंगी उसके साथ जिनसे वो फर्स्ट टाइम मिली है, लेकिन उनके फेस के एक्सप्रेशन से कुछ तो अलग था।
मतलब कुछ तो अलग फील हो रहा था एंड डाइयो भी काफी सस्पिशियस एक्ट कर रहा था। अच्छा हुआ कि मैं उसे खुद पूछ लूं कि वो उनके साथ क्या कर रहा था। फिर सुआ डाइयो के रूम के बाहर आ जाती है एंड वो देखती है कि उसके रूम का गेट खुला हुआ है। सुआ बोलती है इसके रूम का डोर खुला हुआ है एंड सुआ देख लेती है कि डाइयो सियोली के साथ क्या कर रहा है। एंड अब क्या होगा वो तुम जानेंगे अगले पार्ट में। खैर इसी के साथ ये चैप्टर और वीडियो दोनों एंड होते हैं। कमेंट से बताना ये पार्ट कैसा लगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सायोनारा।